बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स। एक नए टॉपिक के साथ हाज़िर हुआ हूँ, आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर ज़ुबैर अब्बास। टॉपिक वेरी इम्पॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ मासेस ऑफ आइसोटोप्स। इंतहाई इम्पॉर्टेंट लेसन है। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ। टॉपिक का नाम है डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मासेस ऑफ आइसोटोप्स। अच्छा स्टूडेंट, सवाल ये है कि रिलेटिव एटॉमिक मास को हम या आइसोटोप के रिलेटिव एटॉमिक मास को किस चीज़ से मेजर करते हैं। स्टूडेंट, तो हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम है मास स्पेक्ट्रोमीटर। मास स्पेक्ट्रोमीटर इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज टू मेजर द एग्जैक्ट मासेस ऑफ आइसोटोप्स। दूसरे नंबर पे नंबर ऑफ आइसोटोप। तीसरे नंबर पे स्टूडेंट relative abundance of isotope. It is an instrument which is used to measure number one exact masses of isotopes, second number पे है number of isotopes, थर्ड पे है relative abundance of isotopes. अच्छा स्टूडेंट, मास स्पेक्ट्रोमीटर को केमिस्ट्री की जिस ब्रांच में डिस्कस करते हैं उसे स्टूडेंट हम कहते हैं मास स्पेक्ट्रोमेट्री। मास स्पेक्ट्रोमेट्री दरअसल एक एनालिटिकल टूल है विच इज़ यूज फॉर मेजरिंग द मास टू चार्ज रेशियो। ये वो टूल है, एनालिटिकल टूल है, जिससे हम क्या मेजर करते हैं, मास टू चार्ज रेशियो। किसका स्टूडेंट? मॉलिक्यूल प्रेजेंट इन द सैंपल। अच्छा स्टूडेंट, इस मास टू चार्ज रेशियो से क्या फ़ायदा होगा? इस मास टू चार्ज रेशियो कहाँ इस्तेमाल होती है? फॉर द आइसोटोपिक एनालिसिस। स्टूडेंट, ये आइसोटोपिक एनालिसिस में उसे इस्तेमाल करते हैं। दूसरे नंबर पे स्ट्रक्चरल आइडेंटिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल में इस्तेमाल होती है। तीसरे नंबर पे स्टूडेंट एग्जैक्ट मासेस ऑफ आइसोटोप को मेजर करने में। और चौथे नंबर पे स्टूडेंट है रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स, या जिसे आप नेचुरल अबंडेंस का नाम भी दे सकते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर एक क्वेश्चन है जो कि इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ मास स्पेक्ट्रोमीटर, या मास स्पेक्ट्रोमेट्री का बेसिक प्रिंसिपल क्या है? स्टूडेंट्स, इन दिस टेक्निक द सैंपल सब्सटेंस इज फर्स्ट वोलेटाइलाइज्ड और वेपोराइज्ड, देन आयोनाइज्ड विद द हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, then these positive ions which are produced are separated on the basis of their mass to charge value। ये मास टू चार्ज वैल्यू की बुनियाद पर एक दूसरे से सेपरेट होंगे। और स्टूडेंट, ये जितनी भी इंफॉर्मेशन होंगी रिकॉर्ड होंगी इन द फॉर्म ऑफ पीक्स, या जिसे स्टूडेंट हम कह सकते हैं मास स्पेक्ट्रम। स्टूडेंट, इसका बेसिक प्रिंसिपल ये है, इन दिस टेक्निक द सैंपल सब्सटेंस इज फर्स्ट वोलेटाइलाइज्ड और वेपोराइज्ड। अगर स्टूडेंट वो लिक्विड या सॉलिड स्टेट में हो तो पहले उसे वोलेटाइलाइज करना पड़ेगा। अगर वो पहले से गैसियस फेज में हो तो उसे वेपोराइज कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। स्टूडेंट, जो इसका दूसरा स्टेप है आयोनाइजेशन, आयोनाइज्ड विद हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। स्टूडेंट, क्या करते हैं, जो गैसियस सब्सटेंस होगा उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन्स की बम्बार्डमेंट करते हैं। इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है ना मॉलिक्यूल से नॉक आउट हो जाएगा, इजेक्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा। तो जिसके नतीजे में स्टूडेंट क्या बनेगा, पॉजिटिव आयन, और ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ है, खारिज हुआ है। ये जो पॉजिटिव आयन जब जनरेट हो जाएंगे, अगला स्टेप स्टूडेंट क्या है, पॉजिटिव आयन्स आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मास टू चार्ज रेशियो। अगले स्टेप के अंदर स्टूडेंट मास टू चार्ज रेशियो की बुनियाद पर हम इनको क्या करते हैं, सेपरेट करते हैं। और आखिर में स्टूडेंट जितनी भी इंफॉर्मेशन होती हैं वो रिकॉर्ड होती हैं इन द फॉर्म ऑफ पीक्स। यानी इन द फॉर्म ऑफ पीक्स का मतलब है मास स्पेक्ट्रम की शक्ल में ये इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। और स्टूडेंट, मास स्पेक्ट्रम क्या है? मास स्पेक्ट्रम इट इज अ ग्राफ विच इज प्लॉटेड बिटवीन मास टू चार्ज रेशियो ऑन एक्स एक्सिस एंड रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स ऑन वाई एक्सिस। स्टूडेंट, मास स्पेक्ट्रम क्या है? मास स्पेक्ट्रम इज अ ग्राफ। स्टूडेंट, ये ग्राफ है जो हमने दो चीजों के दरमियान प्लॉट किया हुआ है। मास टू चार्ज रेशियो एक्स एक्सिस में लिया हुआ है और स्टूडेंट रिलेटिव अबंडेंस को वाई एक्सिस में लिया हुआ है। It is a graph which is plotted between relative abundance on y-axis
एंड मास टू चार्ज रेशियो ऑन एक्स एक्सिस। अच्छा स्टूडेंट, इसके नतीजे में क्या होगा, इससे क्या इंफॉर्मेशन हमें अपडेट होंगी? स्टूडेंट, नंबर ऑफ पीक्स जो अपडेट होती हैं वो रिप्रेजेंट करती हैं नंबर ऑफ आइसोटोप। अगर तीन जो है ना पीक्स जाहिर हो रही तो आइसोटोप की तादाद 3 होगी। अगर सिंगल पीक है तो वो हमारे पास मोनो आइसोटोपिक एलिमेंट को रिप्रेजेंट करेगा। दूसरा स्टूडेंट है पोजीशन ऑफ पीक। पोजीशन ऑफ पीक से मास ऑफ आइसोटोप का पता चलता है। तीसरे नंबर पे है हाइट ऑफ पीक। हाइट ऑफ पीक से रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप का पता चलेगा। अच्छा स्टूडेंट, हम जो है ना मास स्पेक्ट्रम ड्रा करना चाहते हैं नियॉन का, जो कि वेरी सिंपल है। और स्टूडेंट, हमें पता है बड़ा नियॉन के 3 आइसोटोप हैं। यानी नियॉन को जब एनालाइज किया गया मास स्पेक्ट्रोमीटर की मदद से, उसका जो मास स्पेक्ट्रम है अपडेट हुआ, उसकी स्टूडेंट 3 पीक्स थी। एक बड़ी पीक थी, एक बिल्कुल छोटी थी, एक उससे ज़रा बड़ी थी। स्टूडेंट, जो पीक की पोजीशन है दरअसल वो मास ऑफ आइसोटोप को ज़ाहिर करती है। जो यहाँ पर ये 21 वाला आइसोटोप है और स्टूडेंट ये 22 वाला आइसोटोप है। अब स्टूडेंट, नंबर ऑफ पीक्स नंबर ऑफ आइसोटोप को रिप्रेजेंट करती है, और दूसरे नंबर पे स्टूडेंट जो पोजीशन ऑफ पीक है वो मास ऑफ आइसोटोप को रिप्रेजेंट कर रही है। और स्टूडेंट तीसरे नंबर पे जो हाइट ऑफ पीक है वो रिलेटिव अबंडेंस को ज़ाहिर करती है। और स्टूडेंट, अगर आप ज़रा गौर करें तो हमारे पास ये जो नियॉन 20 वाला आइसोटोप है इसकी रिलेटिव अबंडेंस है 90.92%। इसका मतलब है इसकी रिलेटिव अबंडेंस सबसे ज़्यादा है, ये सबसे ज़्यादा मिकदार में मौजूद है। और दूसरे नंबर पे 21 वाला आइसोटोप है, उसकी रिलेटिव अबंडेंस है 0.26%। और जो 22 वाला आइसोटोप है उसकी रिलेटिव अबंडेंस है 8.82%। अच्छा स्टूडेंट, जो मास स्पेक्ट्रोमीटर हैं वो 3 तरह के हैं। एक है स्टूडेंट हमारे पास ऑस्टन मास स्पेक्ट्रोमीटर, या जिसे आप इसे ओल्ड मास स्पेक्ट्रोमीटर का भी नाम दे सकते हैं। स्टूडेंट्स में क्या होता है, फर्स्ट मास स्पेक्ट्रोमीटर वाज डिजाइन्ड बाय ऑस्टन इन 1919 में ऑस्टन ने ये पहला मास स्पेक्ट्रोमीटर डिजाइन किया जो आइडेंटिफिकेशन करता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइसोटोप ऑन द बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। ये एटॉमिक मासेस की बुनियाद पर आइसोटोप को क्या कर सकते हैं स्टूडेंट, आइडेंटिफाई करता है। और स्टूडेंट जो दूसरा मास स्पेक्ट्रोमीटर है ये ज़रा मॉडर्न है, इसे हम डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर का नाम देते हैं। डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या करता है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, यानी जो सॉलिड स्टेट में एलिमेंट्स एग्जिस्ट करते हैं ये उनके आइसोटोप को आइडेंटिफाई करने में इस्तेमाल होता है। और ये भी स्टूडेंट क्या करता है, ये मास टू चार्ज रेशियो की बुनियाद पर आइसोटोप्स को क्या करता है, सेपरेट करता है। और तीसरा स्टूडेंट हमारे पास है मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर। मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर दरअसल वही डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर है, यानी हम सिंपल अल्फाज में कह सकते हैं कि मॉडर्न मास स्पेक्ट्रोमीटर इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर। ये डेम्स्टर मास स्पेक्ट्रोमीटर की मॉडिफाइड फॉर्म है, यानी उसे हमने थोड़ा सा जदीद कर दिया है। और स्टूडेंट इसके जो पार्ट्स हैं वही हम जो पार्ट्स आज पढ़ लेते हैं, सिर्फ उनके नाम डिस्कस कर पढ़ लेते हैं, और कल इंशाल्लाह हम इसी लेसन को मज़ीद आगे बढ़ाएंगे और इसे दूसरे हिस्से के अंदर कंप्लीट करेंगे। स्टूडेंट्स का जो पहला चैम्बर है वो है वेपोराइजेशन चैम्बर, यानी पहले हम सब्सटेंस को क्या करते हैं, वेपोराइज करते हैं। और स्टूडेंट जो दूसरा चैम्बर है वो है आयोनाइजेशन चैम्बर, यानी वो जो वेपोराइज सब्सटेंस होगा उसे आयोनाइज करेंगे हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन की मदद से। स्टूडेंट जो तीसरा चैम्बर है वो है सेपरेशन चैम्बर, यानी यहाँ पर एनालाइजर मौजूद है जो मास टू चार्ज रेशियो की बुनियाद पर जो है ना पॉजिटिव आइन को क्या करेगा, सेपरेट करेगा। और स्टूडेंट जो पॉजिटिव आइंस बन जाएंगे आगे इनको सेंड किया जाता है आइन कलेक्टर में। आइन कलेक्टर या इलेक्ट्रोमीटर का उसे नाम दे सकते हैं। और आइन कलेक्टर के बाद डिटेक्टर मौजूद है, डिटेक्टर क्या करेगा, पॉजिटिव आइन को डिटेक्ट करेगा। और उन पॉजिटिव आइन के अंदर स्टूडेंट करंट जनरेट हो जाता है, माइन्यूट अमाउंट ऑफ करंट प्रोड्यूस हो जाती है। स्टूडेंट जब ये आइन कलेक्टर पर फॉल करते हैं तो ये करंट एम्पलीफाई होता है, यानी एम्पलीफायर मौजूद है। और स्टूडेंट आखिर में जो इन्फॉर्मेशन हमें रिकॉर्ड होंगी स्क्रीन पर, रिकॉर्डर रिकॉर्ड करेगा इन्फॉर्मेशन को इन द फॉर्म ऑफ मास स्पेक्ट्रम। और मास स्पेक्ट्रम से स्टूडेंट हम पता चला सकते हैं नंबर ऑफ आइसोटोप का, मासेज ऑफ आइसोटोप का और रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप का। स्टूडेंट आज का ये मुख्तसर लेसन जो कि एक हाफ लेसन है, डिटर्मिनेशन ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मासेज ऑफ आइसोटोप, और इंशाल्लाह कल हम इसे या जो है ना अगली वीडियो के अंदर इसके दूसरे स्टेप के अंदर हम इंशाल्लाह इसे मुकम्मल करेंगे। आज के लेसन यहाँ पे क्लोज करते हैं, कल इंशाल्लाह मज़ीद आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।